सकते हैं। आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। ये आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। आप लोग को बताना चाहिए था जनता को कि तुम्हारी गाड़ी में E20 डल रहा है अब, पर मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है आप बताइए, लेकिन मगर सवाल तो आएंगे सर। पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी, तब उन्होंने मानी। मैंने मानी, ये जो बात बता रही है ठीक नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। शहर के अंदर में इथेनॉल और पेट्रोल डालकर जो आता है, हाँ। उसका एवरेज लगभग सेम आता है। ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। ये जो 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता था, नेचुरली इथेनॉल ये स्वदेशी ऑप्शन है। और इलेक्ट्रिक स्कूटर कार जब लॉन्च हुई थी तब भी ऐसी बातें आई थी। हाँ। अब कोई तकरार नहीं करता। इतने 1000 करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश घंटा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। आप बहुत नेशनल हो। हाँ, तो अब आपको एक बात बता दूं। बोलो। मिसिंग लिंक मैंने बनाया क्या है? अरे मिसिंग लिंक के लिए आपसे मैं पूछ थोड़ी रही हूँ, मैं तो दिल्ली देहरादून के बारे में सोशल पूछ रही मीडिया हूँ। का शब्द है ना। ठीक है, तो आप जिस सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, हाँ। उसमें मिसिंग लिंक बिगड़ने के बाद मेरा है। फोटो लगा के लेके चल गया। अच्छा। उसका जवाब कौन मैं देगा? नहीं पूछ रही हूँ मिसिंग लिंक के लिए, मैं आप आपको पूछिए। दिल्ली देहरादून पूछूंगी सर, उस पे गड्ढे हुए थे सर। तो आप सबको पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अभी मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर एक आया क्या कि गन्ने का जूस गाड़ी में डाल रहा हूँ मैं, चीटी आ रही है और चींटी आ रही है। वो तो गलत था, समझ आया। मुझे बताइए हाँ। कि चींटी आती क्या इसमें? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देश की जनता अभी सीरियसली कंफ्यूज है कि नितिन गडकरी जी के पास पेट्रोलियम का पारभार है कि इनके पास ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है। ऐसा आप नहीं है। इथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए हैं। आप तो पहली बात तो आप नसीब की कि आपने इथेनॉल का कहा। इस देश में 22 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट होता है। हाँ। उसमें 40% एयर पोल्यूशन ये पेट्रोलियम फ्यूल के कारण होता है। हाँ। दिल्ली में आम लोगों के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा परिणाम हुआ है। सेंट्रल एक्साइज भी कम किया है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को अच्छा, पूछो। ये बढ़िया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अभी आप देखो, आप क्या करती है? हाँ। आप तबला रग्गा बजाती है। अरे क्या तबला सुनो, बजाती हूँ आप मैं? अभी मुझे पूछ हाँ। रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो गए, ये भी तुम बोलोगे। सर जो प्योर पेट्रोल है XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर, सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ। बात तो सही है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाँ। मेरे एक गाड़ी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो पेट्रोल की है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 2023 के बाद खरीदी हुई, 2023 में खरीदी हुई गाड़ी है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि E20 कंप्लायंट होगी सर। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर 10 से 11 का एवरेज दे रही थी। आज वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। वही ट्रैफिक है, वही रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते हैं वैसे कैसे चेक करते हैं। हैं? तो आप मुझे, मेरा आपने ड्राइवर ही चेक कितना करके बता रहा है पेट्रोल- माइलेज। ऐसे देखिए, हाँ। आप कोई भी बात करनी है तो पूरे उसकी जानकारी ठीक लेकर है, आप technically बताइए सर। करें। हाँ। पहली बात आप रही है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके गाड़ी को कंपनी की गारंटी है, उसमें कोई फर्क नहीं है इथेनॉल डालने से। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए, और वहाँ मशीन होता है। ठीक है, एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर, ठीक है, उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता है, ठीक है। वो वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे। तब मानेंगे हाँ। जब आपके पास जाकर वो एवरेज मशीन में रिकॉर्ड आएगा, तब सच। तब मानेंगे। वैसे देखिए, हाँ। मैं आपको ये बार बार एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कैलोरिक वैल्यू यानी उष्मांक, ठीक है। तो ये जो इथेनॉल और पेट्रोल है इसका हाँ। फर्क है। हाँ। और इसलिए आप जरूर, आपकी गाड़ी कौन सा कंपनी की है? ये होंडा सिटी है।
पेट्रोल वाली होंडा सिटी है। हाँ, आपकी गारंटी पीरियड में है। हाँ होनी चाहिए, पता नहीं। आप तुरंत जाकर हाँ। डीलर के पास जाइए, पूरा चेक करिए। चेक करने के बाद उसमें फॉल्ट होगा, 1 मिनट, फॉल्ट होगा तो गारंटी पीरियड में उसको सुधारने की जिम्मेदारी। और अगर फ्यूल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई तो नितिन गडकरी जी क्या करेंगे, क्या मदद होगी मेरी, बताइए। मेरी बात सिद्ध तो होने दो, हमारा जल्दबाजी क्यों करते हो? ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है क्या कि आपके गाड़ी में मुझे सिद्ध नहीं करना, मुझे जानना है कि क्यों हुआ ऐसा। पहली बात, हाँ, अगर कोई घटना होती है तो उसके पहले आप सजा डिक्लेयर क्यों करती हो? कभी तो एविडेंस के बिना, तथ्यों के बिना हाँ। चेक करो, ठीक है, डीलर के पास जाओ और डीलर बताएगा कि आपका एवरेज कब हुआ। ठीक है। आपके कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल सकती है ना। अब मैं ये सब करने जाऊं, मैं ये सब करने जाऊं। लॉ हाँ, ऐसा है। पर अगर फ्यूल से आप कम हुई है, टीवी पर बोले नहीं, हाँ, आपके मुंह से शब्द नहीं निकला और कोई आपके ऊपर एफआईआर डाल देगा कि इसने मेरे खिलाफ गलत पर बोला, मेरी अगर तो फ्यूल चलेगा से क्या? कम हुई है तो मैं नितिन गडकरी जी के पास वापस आऊंगी और आप उसका जरूर निकाल आइए। निकालेंगे। मेरे पास है। आपने जिस दिन से ये बोला, आपने बोला ना वीडियो पे जाकर कि भाई जिसको भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आओ, जिसको भी प्रॉब्लम है डीलर के पास जाओ, बताओ मैं हूं यहाँ पर, अगर कोई परेशानी है मेरे पास आओ। सर, जिस दिन से आपने ये बात बोली है उस दिन से इतने सारी आम जनता अब खड़े होके वीडियो बना रही है, जिनकी गाड़ी सीज हो गई है, जिनकी गाड़ी बंद हो गई। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ जो मुझे बहुत लगा कि ये इस बच्चे की बात आप तक पहुंचनी चाहिए। 20-22 साल का बच्चा लग रहा था। मैं एक रील मैंने इंस्टाग्राम पे देखी, वोक्सवैगन की नई गाड़ी चला रहा था वो, गुरुग्राम का, गुड़गांव का रील था ये। वो लड़के ने बोला कि गाड़ी से वो निकला और रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, इंजन उसकी बंद हो गई। उसने वोक्सवैगन को फोन किया, गाड़ी टो की गई, टो करके वोक्सवैगन ने अपने गैराज वो लेकर गए। वहां पे लगभग 10 ऐसी और गाड़ियां थी जिसपे सेम प्रॉब्लम था। उसको बोला गया कि तुम्हारा फ्यूल पंप देखिए, उसमें प्रॉब्लम है और एथेनॉल की वजह से ये प्रॉब्लम हुई, उसको बताएंगे। अब आप उसको क्लैरिफाई करिए। चैलेंज, मैं हाँ। किसी के क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं कर रहा, जी, पर मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ, सुजुकी कंपनी वर्ल्ड फेम है, मारुति सुजुकी, जापानी है, कंपनी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, मार्केट में 40% उनका मार्केट शेयर है ठीक है, पेट्रोल की गाड़ियों में, ठीक है, ठीक है। हम्म, उन्होंने, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ऑफिशियली कहा कि हमारे पास इथेनॉल एज ए फ्यूल के कारण एक भी तकरार नहीं है। ठीक है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी अभी कंपनी की रेवेन्यू आपको 17 एक करोड़ बात से बताओ, 510 आपको करोड़ एक- एक साल में बढ़ आपको गई एक है, बात बताओ, इसीलिए। अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ।